बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गोल गले पे सीधी पट्टी लगाने का आसान तरीका बता रही हूँ। सीधी पट्टी या फैशन पट्टी जो कि अक्सर शर्ट के साथ होती है, तो उसको आपको ज़ाया नहीं करना होता, बल्कि आप अगर राउंड शेप में नेक बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हम गला बना लेंगे, जिसका कि बनाने का तरीका बहुत आसान है। सिंपल मैंने पेपर बुकरम को कपड़े के ऊपर लगा के साइडों से फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद जो तैयार गला था, इसको मैं अपनी कमीज़ के साथ अटैच करके इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और गले के अंदर वाले फैब्रिक को काट के मैं अलहदा कर लूँगी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। तो एक सिलाई के मार्जिन से इस तरह से आपने इसको काट के अलहदा कर लेना है और अंदर वाली साइड पे आपने कट लगाने नहीं भूलने, वरना जब आप गले को सीधा करेंगे तो यहाँ पर सलवटें आ जाएंगी, झोल आ जाएगा। तो इस तरह से आपने कट लाजमी लगा देने होते हैं। तो कट लगाने के बाद हम अपने गले को इस तरह से सीधा करेंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो मेरी स्टाइलिश पट्टी है वो मैं लगा लूँगी, तो नीचे से सिलाई जो है वो नज़र नहीं आएगी। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये गला मुकम्मल करने के बाद मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊँगी कि सीधी पट्टी को हम किस तरह से राउंड शेप गले पे एडजस्ट कर सकते हैं। गले की शेप राउंड हो या फिर थोड़ा सा वी शेप में राउंड हो या पान शेप में गला हो, इन सब के ऊपर आप स्ट्रेट पट्टी को लगा सकते हैं। तो चलें, मैं आपको लगाने का इसका आसान तरीका बताऊंगी। ये देखें, शर्ट के साथ एक्स्ट्रा पीस था जो कि सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए ही होता है। तो इसमें से जितनी पट्टी हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने काट के अलहदा कर ली है, और यहाँ से फिरकी में से भी धागा हमने निकाल दिया है और ऊपर सुई में से भी धागा निकाल दिया है। और एक साइड को फोल्ड करके और बैक साइड से देखें, जो मशीन का फुट है उसकी बैक साइड पे आपने इस तरह से फिंगर रख लेनी है, ताकि कपड़ा जो है उसको हल्की सी चूंट आ जाए। ये देखें, इस तरह से बैक साइड पे आपने फिंगर लास्ट में रखनी है। अगर आपका जो कपड़ा है, जो पट्टी है, वो ज़्यादा लंबी है, तो आप यूँ भी कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया कि पहले आधी को आपने इस तरह से फिंगर रख के प्रेस कर लेना है, फिर और आधी को छोड़ देंगे और बाकी की आधी को भी इस तरह से फिंगर रख के आपने प्रेस करके सिलाई लगा लेनी है। अब जब आप गले पे इसको लगाने लगेंगे तो आपने बिल्कुल भी खींच के पट्टी को नहीं लगाना, बल्कि एज़ इट इज़ जिस तरह से है इसी तरह से आपने ढीले हाथों से ही इसको गले के बिल्कुल किनारे पे लगा देना है। अगर आप खींच के लगाएंगे तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट पट्टी है, रे पट्टी नहीं है, तो ये गले पे नहीं लगेगी। यहाँ पर ये देखें, मैं आपके सामने पट्टी लगा रही हूँ, लेकिन मैं कपड़े को, पट्टी वाले कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींच रही, बल्कि ढीले हाथों से मैं पट्टी को लगा रही हूँ। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह से ही करना है। यह पूरी सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसी पट्टी की दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड दूसरी साइड पर नहीं किया, बल्कि मैं साथ साथ ही फोल्ड करूँगी। अगर आप लोग चाहें तो पहले से इस्त्री की मदद से दूसरी साइड से भी फोल्ड करके पहले से रख लें, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी चॉइस है। अब देखें, अब मैं इस पट्टी के दूसरी साइड पे इसको यूँ थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा दूँगी। लेकिन इस साइड पर आपने सिलाई लगाते हुए कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखना है, यानी कि जो पट्टी आप लगा रहे हैं फैशन पट्टी, उसको आपने थोड़ा सा खींच के लगाना है। और आप ये देखेंगे कितनी खूबसूरती में गोलाई में ये पट्टी गले पे लग जाएगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि फ़ैशन पट्टी गले पे लगी हुई भी इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगती है, और इसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा लैस वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि शर्ट के साथ दिए हुए कपड़े को ही डिज़ाइनिंग पट्टी को आप मैनेज करके बाजुओं पे और गले पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे मैं इस साइड पे थोड़ा सा पट्टी को खींच के लगा रही हूँ। अब मैं आपको गले की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि यकीनन आपको पसंद आएगी। ये फार्मूला जो है, अगर आप अंगरखा सूट सी रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपने पट्टी को इसी फार्मूले के मुताबिक ही लगाना होता है, यानी पहले से आपने हल्के सा प्रेस करके चूंट दे लेनी होती है। ये देखें, ये किस कदर खूबसूरत गला लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।